हरे कृष्णा प्रभु जी। अलका भटनागर माता जी, आई थिंक शी हैज जॉइंड फर्स्ट टाइम। जय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी। वेलकम टू दिस प्रभुपाद बुक रीडिंग सेशन। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। माता जी, विल यू बी एबल टू रीड यस यस माता जी। एंड हरे कृष्ण माता जी। मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ूंगी माता जी। राइट राइट राइट, बोथ ऑफ यू कैन रीड। अलका माता जी, आप एक भारतीय सज्जन के डायलॉग्स ले लीजिए एंड पूर्णमासी माता जी आप श्रील प्रभुपाद के डायलॉग्स। तो प्रभु जी, निपुण प्रभु जी, कैन वी स्टार्ट रीडिंग? यस, बीच में बोब के डायलॉग्स भी आएंगे, वो भी अलका माता जी कैन रीड बोथ यस भारतीय सज्जन एंड बोब। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। माता जी, यू कैन स्टार्ट। जी माता जी। कृष्ण भावना में कर्म करना। फरवरी 29, 1972। सायकाल क्रमशः। एक भारतीय सज्जन। किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य सत्कर्म अर्जित करता है? श्रील प्रभुपाद। सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है। यज्ञ करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। अतएव सत्कर्म का अर्थ है वैदिक साहित्यों में अनुमोदित किए गए यज्ञों का संपन्न करना। जिसके कार्य प्रशासन में संतुष्ट करते हैं वही एक अच्छा तथा नियमों का पालन करने वाला नागरिक होता है। अतः परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही सत्कर्म है। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। फिर भी उन्हें प्रसन्न करने के विषय में तो कहना ही क्या है। वे केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे सभी केवल दुष्कर्म ही कर रहे हैं, अतः कष्ट भोग रहे हैं। वे ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ही दुष्कर्मों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यह समझना अत्यंत सरल है। यदि आप कुछ अपराध करते हैं तो आपको कष्ट होगा। यदि आप देश तथा जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तथा कभी कभी आपको पदवी भी प्रदान करते हैं। यह सत्कर्म तथा दुष्कर्म है। अतः सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है आप भौतिक सुख से पीड़ित होते हैं। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है, आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है, आप एक पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। हरे कृष्णा। उ- उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं, किंतु श्रील प्रभुपाद। तब वह एक पशु है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता कि श्रेष्ठ क्या है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात नहीं है कि भगवान क्या है अथवा जो भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करता वह एक पशु है। हरे कृष्णा। बॉब, अबोध लोगों के विषय में आपका क्या विचार है? श्रील प्रभुपाद। पशु अत्यंत अबोध होता है। यदि आप उसका गला काट दें तो वह विरोध नहीं करेगा। अतः बोध एक अत्यंत श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। पशु सभी अबोध है, अतएव आपको उनका गला काटने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव अबोध बन जाना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए और तब वह कृष्ण को समझ सकता है। एक अबोध अज्ञानी मूर्ख बन जाना एक श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। सरलता ठीक है, किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। बॉब, क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है? श्रील प्रभुपाद। बुद्धि का अर्थ यह है कि व्यक्ति जानता है कि वह क्या है, यह संसार क्या है, भगवान क्या है, इन सभी के बीच क्या संबंध है। पशुओं को यह ज्ञात नहीं होता कि वह क्या है। वह विचार करता है कि वह यह शरीर है। उसी भांति जिसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या है, वह बुद्धिमान नहीं है। बॉब, हरे कृष्णा। उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है जो उचित कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है,
तथा वह जो कार्य करता है उसके प्रति अचेत रहने के स्थान पर अत्यंत सचेत रहता है, जैसे कि वह सेवक जो अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार है, किंतु जानता है कि वह ईमानदार ना रहे तो भी वह पकड़ा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईमानदार बना रहे तो क्या ये एक प्रकार का सत्कर्म है? शील प्रभुपाद, हाँ, ईमानदार होना भी सत्कर्म है। सज्जन किस प्रकार बना जा सकता है, इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरी मता। अतः यदि आप दैवी संपद दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं, तब मोक्षास्य आप भी मुक्त हो जाएंगे। तथा निबंधाय सुरी, यदि आप आसुरी गुणों से युक्त हैं, तब आप और अधिक बंधन में पड़ते जाएंगे। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता को यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष से क्या समझते हैं, क्या आप आपका उत्तर दे सकते हैं? कोई उत्तर नहीं। तथा यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बंधन से आप क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? पुनः उत्तर नहीं। वैदिक साहित्य में मोक्ष तथा बंधन ये शब्द हैं, किंतु आजकल लोगों को यह भी ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी तथा मूर्ख हैं और फिर भी उन्हें ज्ञान में अपनी प्रगति पर गर्व है। आप एक प्रोफेसर अध्यापक हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं कि मोक्ष क्या है? हरे कृष्णा। बॉब, पर्याप्त रूप से नहीं, क्योंकि यदि मैं स्पष्ट कर सकता तो मैं अत्यंत शीघ्रता पूर्वक मुक्त हो जाता। श्री प्रभुपाद, किंतु यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है, तब दूत अथवा धीमी गति से मोक्ष कैसा? सब लोग हंसते हैं। सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, तब वह द्रुतगामी है अथवा धीमी है, यह पूछने तथा समझने का लाभ ही क्या है? आप प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। बॉब हंसता है। आह, ठीक है, मैं कुछ क्षण विचार करना चाहूंगा। आप ही का है माता जी? माता जी, अब श्रीला प्रभुपाद का है नेक्स्ट। ओह सॉरी, ओके ओके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम में मोक्ष का वर्णन किया गया है। मोक्ष के लिए संस्कृत का ठीक शब्द मुक्ति है। अतः श्रीमद् भागवतम में उसकी परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मनुष्य को समस्त निरर्थक कार्य करना बंद कर देना चाहिए तथा अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। यह मुक्ति दुर्भाग्यवश आजकल किसी को अपनी मूल स्थिति तथा उचित रूप से कार्य करने का ज्ञान नहीं है। आधुनिक जनता अपने जीवन के विषय में इतना अज्ञानपूर्ण है, अतएव यह एक अत्यंत अटपटी स्थिति है, उन्हें ज्ञात नहीं है। हरे बॉब, कृष्ण। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ईमानदार कौन है? श्रील प्रभुपाद, यदि किसी को सही यही ज्ञात ना हो कि ईमानदारी क्या है, तब वह किस प्रकार ईमानदार को हो सकता है। किंतु यदि आपको यह ज्ञात हो कि ईमानदार क्या है, तो आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदारी क्या है, सर्वप्रथम इसकी व्याख्या कीजिए। बॉब, आपको जो वास्तव में उचित लगे वही करना ईमानदारी है। श्री प्रभुपाद, एक चोर को अनुभव हो रहा है, अपनी संतान के भरण पोषण के लिए मुझे चोरी करनी है, यह उचित है क्या? इसका अर्थ यह है कि वह ईमानदार है। कसाई विचार करता है, यह मेरा जीवन है, मुझे प्रतिदिन पशुओं का गला काटना ही चाहिए। ठीक वैसे ही वह शिकारी कौन है? नारद मुनि एक बार एक शिकारी से मिले थे और तथा उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम इस प्रकार वध क्यों कर रहे हो? और उसने कहा, ओह, यह मेरा व्यवसाय है, मेरे पिता ने मुझे इसकी शिक्षा दी थी, अतः वह ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को कर रहा था। अतः ईमानदारी की अनुभूति संस्कृति पर निर्भर है। एक चोर की संस्कृति हमसे भिन्न है।
वह विचार करता है कि चोरी करना ईमानदारी का कार्य है। हरे हरे कृष्ण। वाह। कृष्णा। हरे जी कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। माता जी, कैन वी स्टॉप? ओके, सो प्रपात जी हमें कृष्ण भावना में कर्म कैसे करना है, ये उसके लिए बेस बना रहे हैं हमें कि हमें कैसे करना है। तो उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए, जो बेसिक जिसे बोलते हैं ना कि बेसिक लॉ है, वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स फंडामेंटल्स, तो हम आगे का काम कर पाएंगे। अब हमें जीवन मिला है तो कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो भी कर्म करना है, सभी शास्त्रों का यही एक निचोड़ है कि वो भगवान के लिए करें। भगवान खुद बोलते हैं, यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत, कि आप जो भी करो, जो भी दान में दो, जो भी तपस्या करो, वो आप मेरे लिए करो। बट उससे पहले देखते हैं कि कर्म क्या है। 3 टाइप के कर्म होते हैं। एक होता है सकर्म। सकर्म मतलब अच्छे कर्म भौतिक दृष्टि से। जैसे कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं, भक्ति नहीं करते बट ईमानदार होते हैं। कुछ कुछ लोग इतने सतोगुण में होते हैं, अपने सारी ड्यूटीज बहुत अच्छे से करते हैं। या फिर यज्ञों का पालन कर, कोई यज्ञ करते हैं कि उनको कुछ रिटर्न में कुछ मिलेगा। जो भी हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं उसका वो पालन करते हैं इन रिटर्न ऑफ समथिंग। तो वो है सकर्म, कि उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा रिटर्न में। एक हो ये कौन से गुण में आएंगे ये वाले कर्म? सतोगुण में। राइट, सबको क्लियर है कि हम सतोगुण में कर रहे हैं कोई कार्य। फिर आता है विकर्म। विकर्म होता है कि शास्त्रों में उसका निषेध किया गया है कि ये आपको नहीं करने, और फिर कोई व्यक्ति कर रहा है, झूठ, चोरी, डकैती, या फिर कुछ भी किसी को धोखा देना, या फिर कुछ 4 नियमों के पालन को तोड़ना। तो ये सब विकर्म है। अब ये विकर्म कौन से गुण में आएंगे? ईशान प्रभु जी, हरे कृष्णा। तमोगुण प्रभु जी। तमोगुण प्रभु जी। यस, तमोगुण, और साथ में मिक्सचर होगा ये तमोगुण और रजोगुण का, क्योंकि रजोगुण में भी व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है, और इंजॉय करने के लिए फिर वो तमोगुणी एक्टिविटीज भी करता है। तो मिक्सचर ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। तो हमें अकर्म समझ में आ गए, सॉरी, हमें सकर्म समझ में आ गए, जो अच्छे काम कर रहे हैं हम इन रिटर्न ऑफ गुड फ्रूट्स। और अब दूसरे हैं विकर्म, कि उससे हमें लग रहा है कि वो अच्छे हैं लेकिन हमें बैड रिएक्शन मिलेगा उससे। लेकिन ये दोनों हमें बांधते हैं। विकर्म तो हमें बांध रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि गलत काम करेंगे तो दोबारा से जन्म मिलेगा, तो विकर्म हमें बांध रहा है। अब सकर्म हमें कैसे बांध रहा है, अच्छे कर्म हमें कैसे बांध रहे हैं? एनी डिवोटी वांट टू शेयर? पुण्य कर्म हरे कृष्ण। मे रेज हैंड्स, एक एक हैंड रेज करके। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर सकर्म करने के बाद में कुछ हमें उनका पुण्य मिलता है, और पुण्यों के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः हमें मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता यस। है। तो इसलिए हमें ये कर्म कर्म बंधन में बांधते हैं। यस, और क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति। भगवत गीता, आई थिंक 9th चैप्टर 18th वर्स। हम्म, अभी सो मैंने पढ़ी नहीं वैसे। प्रभु जी आपको ज्ञान है, ठीक है। तो um, तो हम अच्छा कर्म भी करेंगे, बुरा कर्म भी करेंगे, हम बंध जाएंगे इस जीवन में। ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हमने अच्छा कर्म भी करा है तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अकर्म। अकर्म वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमें इस माया जाल से बाहर निकालती हैं। अकर्म, ना हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ना बुरा कर्म कर रहे हैं, हम
यहाँ से बाहर निकलने का बस रास्ता निकाल रहे हैं कि बाहर कैसे निकलना है। अब अकर्म किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम ना हमारे अच्छे गुण में जो हमारे कर्म होते हैं ना हमारे उस बैंक बैलेंस में अच्छे बैलेंस में ना इंक्रीज हो, और ना ही बुरे कर्म में हमारा इंक्रीज हो। तो वो सब गुणों से परे होती हैं, वो अकर्म हम समझ पा रहे हैं, ये गुणों से परे होगी। तो केवल एक ही चीज है जो इस गुणों से परे आती है, वो आती है भगवान की भक्ति। सिर्फ भगवान की भक्ति करने से ही हमारे अकर्म हम कर पाते हैं। और भगवान की शुद्ध भक्ति विदाउट एनी कंटेमिनेशन, कुछ उसमें मलता नहीं होनी चाहिए कि फॉर एनी मटेरियल थिंग या फिर किसी भौतिक वस्तु के प्रति एज अ, जो भगवान की शुद्ध भक्ति होती है वो आती है अकर्म में। तो ये तो हो गए हमारे तीन चीज हो गई, सकर्म, विकर्म एंड अकर्म। इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? अकर्म। 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 यस। लेकिन एक एक यज्ञ का अर्थ भी समझ लेते हैं। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु को क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही है कोई भी एक्टिविटी के भोक्ता। आम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। मैं सारे यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में। 5वें अध्याय में भी बोलते हैं, 29th वर्स, किसी को याद है? जी प्रभु जी, भोक्ताराम या वितक्ताराम सर। हाँ, सर्वलोक। यस। तो भगवान ही हैं जो सबके भोगता है। आपने देखा होगा अगर घर पे यज्ञ कराओ, चाहे किसी देवी देवता का यज्ञ भी हो रहा है, लेकिन वहां पे विष्णु का आह्वान जरूर किया जाता है, क्योंकि विष्णु ही हैं सारे यज्ञ के भोक्ता। और भगवान भगवत गीता में ये भी बोलते हैं अगर कोई देवी देवता की भी पूजा कर रहा है अगर, तो वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहा है, इनडायरेक्टली। ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता। बहुत श्रद्धा है उसकी किसी देवी देवता में और वो उनकी पूजा कर रहा है। तो ते अपि माम एवा कौन्तेय, वो सिर्फ मेरी ही पूजा कर रहा है एक्चुअली में, अविधि पूर्वकम। ते अपि माम एवा कौन्तेय यजन्त्या अविधि, उसकी विधि गलत है बट वो मेरी ही पूजा कर रहा है। तो भगवान ही हर किसी भी हमारे कोई भी तपस्या या कोई भी हमारी एक्टिविटी, उसके मेन जो बेनिफैक्टर हैं और जो उसके प्रभु हैं वो भगवान ही हैं। तो यज्ञ की डेफिनेशन होती है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई कार्य। तो यज्ञ किस चीज में आएगा? अकर्म में आएगा, सकर्म में आएगा या विकर्म में आएगा? अकर्म में। अकर्म में आ गया। अकर्म में प्रभु जी। यस। अगर प्योर आप सिर्फ भगवान की खुशी के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वो अकर्म में आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे यज्ञ भी होते हैं जिसमें भगवान से कुछ मांगा जाता है बदले में। ऑल्दो भगवान को बहुत खुश किया जाता है, भगवान के यज्ञ करे जाते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन की जाती है, ब्राह्मणास को प्रसाद दिया जाता है, उनको डोनेशंस दी जाती है, बट बदले में कुछ मांगा जाता है, तो फिर वो मिक्सचर हो जाता है अकर्म प्लस सकर्म का। क्योंकि आपने एक भौतिक वस्तु मांग भी ली, ऑल्दो भगवान को खुश करने का प्रयास भी करा। इसके बाद समझते हैं कि पशु और इंसान में क्या फर्क है। जो इन चीजों को जानता है, अकर्म को क्या है, विकर्म क्या है, वो इंसान है। और जो नहीं जानता, जो खुद से कुछ भी कर रहा है, वो पशु है। अम, एक इसका हितोपनिषद में वर्स आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि ये सब कॉमन है। आहार, निद्रा, डर, डिफेंड। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्, सामान्य है ये पशुभीर और नर नर में। धर्मो ही तेषाम, एक धर्म ही है। धर्म मतलब जो भी हम जो भगवान ने जो रूल्स बनाए हैं, उसे बोलते हैं हम धर्म। तो एक धर्म ही है, क्योंकि इंसान जो है भगवान के रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए यही एक फर्क है एक इंसान में और एक एनिमल में। बट प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो मॉडर्न मैन है वो टू लेग्ड एनिमल है।
उसके 2 पैर हैं बट वो एनिमल ही है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी फॉलो नहीं करता भगवान का। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए उन सबको हाँ पशु कहा है। उसके बाद कॉन्शियस, इसमें एक चीज आई है कि वो सचेत रहता है, वो जो भी करता है। तो एक इंसान होगा, वो उसे पता होगा कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरे को इसका ये फल मिलेगा। इसे बोलते हैं कॉन्शियस। एटलीस्ट हम कॉन्शियस हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक इंसान ही कॉन्शियस रह सकता है, लेकिन एक एनिमल कॉन्शियस नहीं होता। उसके बाद प्रभुपाद जी ने मोक्ष और बंधन के बारे में बताया है। अब बांधना, बांधने को जो महाराज जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था बांधने का। बांधने और खोलने से मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो कार्य नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए। सभी को भक्ति करनी चाहिए या फिर भगवान की सेवा करनी चाहिए, बट हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी चिंताएं, इतने सारे कष्ट हैं कि भक्ति का टाइम ही नहीं मिलता। मेन प्रॉब्लम आती है ना, ये मेन क्वेश्चन भी आता है कि स्टडीज और भक्ति को कैसे मैनेज करें, फैमिली प्लस भक्ति को कैसे मैनेज करें। तो उसका टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि सब बंधे हुए हैं। लेकिन महाराज ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि लेट से किसी को खोल दिया जाए उस बंधन से। चेयर पे वो बैठा था, चेयर पे उसे बांधा हुआ था, बट चेयर से खोल दिया जाए अगर वो, लेकिन फिर भी वो बैठा ही हुआ है, तो क्या हम उसे बोलेंगे कि वो, उसको हम किस खोल दिया है? वो चेयर पे पहले भी बैठा हुआ था, अभी भी बैठा हुआ है। तो ये महाराज ने ऐसे रिलेट करा था कि कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा मुक्त होने के बाद, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि उसको बंधन से तो खोल दिया, उसका शरीर तो अब उसे प्रॉब्लम नहीं है उसके पास, क्योंकि शरीर नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है। बट शरीर खोलने का, शरीर छोड़ने का मेन पर्पस था कि वो भगवान की भक्ति करे। बट वो अभी भी चेयर पे बैठा ही हुआ है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो मोक्ष का अर्थ होता है भगवान की भक्ति में लगना, वो ही है मोक्ष का अर्थ। एंड बस टाइम की बात है, जो भी भगवान की भक्ति स्टार्ट करता है तो शास्त्रों में ऐसा ही आता है वो मुक्त है। और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो बंधा हुआ है। उसके बाद ईमानदारी, इसमें प्रभुपाद जी ने पूछा था कि बॉब ने पूछा था ईमानदार कौन है। तो हम सब सोचते हैं कि कुछ व्यक्ति बहुत ईमानदार हैं, उनकी डीलिंग्स में वो जो बोलते हैं वो करते हैं। बट महाराज जी ने एक बार असली ईमानदारी का डेफिनेशन जो शास्त्रों में आती है उसका आज ही महाराज जी ने सुबह के लेक्चर में बताया था। असली ईमानदार कौन है? कौन होगा असली ईमानदार? आप सब लोग गेस भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करा था। सब कुछ किसका है? सारी एनर्जी किसकी है? भगवान भगवान भग- के। भगवान की, यस। तो अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा, भगवान को ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहा, हम सब कुछ हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, लाइट, सनलाइट, जो भी हम खाना खाते हैं वो फैक्ट्रीज में तो बनता नहीं, वो तो सब भगवान ही बनाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा तो वो तो चोर है, क्योंकि वो यूज कर रहा है लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाता, तो वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। एक बार महाराज ने एक 2 घंटे की कथा सुनाई थी, वो बहुत बहुत महाराज सुनाते तो ऐसा ही लगता है, शॉर्टकट में बताता हूँ मैं। कि एक व्यक्ति जो बिजली का बिल भरता है और वो अपने आप को ईमानदार बोल रहा था, तो उससे पूछा गया कि ठीक है बिजली का बिल तो आपने भर दिया, बट जो आप ये इतना बड़ा भगवान ने जो बल्ब लगा रखा है, इतने हजारों करोड़ों वाट का सन के नाम से, उसका बिल कौन भरेगा? जो सुबह रोज लाइट आती है। सोचिए कि अगर सूर्य हो ही ना तो कितना तमोगुणी संसार होगा, कितनी मायूसी भरी लाइफ होगी। एंटार्क्टिका, आर्कटिका में
8-8 महीने की वहाँ पे रात होती है, 6 महीने की रात होती है, बट कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे 8 मंथ्स की होती है। तो वहाँ पे कितना ग्लूमी सा एटमोसफेयर होता है, सब कुछ तमोगुणी। एंड इसके बाद प्रपात जी चोर के बारे में बता रहे थे, चोर। तो चोर की एक स्टोरी प्रपात जी बहुत बताते हैं कि एक बार एक कुछ 4 चोरों ने चोरी करी बैंक से। और बैंक के बाद जब वो अपने घर गए तो उन्होंने डिस्कस करा, चलो इसको अब ईमानदारी पूर्वक अपने चारों में बांट लेते हैं। ये कौन सी ईमानदारी, अभी चोरी करके आए और कह रहे हो कि आपस में बांट लेते हैं 4 लोग। तो ईमानदारी इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। कि एक एग्जाम्पल था कि मेरी संतान है, उसके लिए मुझे चोरी करनी चाहिए, तो यह उचित है। किसी व्यक्ति को लग सकता है कि मैं ईमानदार हूँ। किस कोई कसाई है, उसे लग सकता है मैं ईमानदार हूँ क्योंकि वो वही कार्य कर रहा है कि जो उसे मिला, जिस घर में उसका जन्म हुआ। लेकिन ये सब ईमानदार नहीं है। नारद मुनि का एग्जाम्पल, एक शिकारी से, जो वो अलग स्टोरी है। तो ईमानदारी का अगर हमें जानना चाहिए कि ईमानदार कौन है, तो हमें किसी रेफरेंस से जानना पड़ेगा, और वो रेफरेंस है गुरु, साधु एंड शास्त्र। उसी से हमें पता लगेगा कि ईमानदार कौन है और चोर कौन है। यस, यस माता जी, वी कैन मूव अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अम, प्रभु जी, कई बार हम जैसे इट ऑलवेज हैपेंस इन फैमिली लाइफ ओनली, कि कई बार हमारे विचार किसी के साथ मिलते नहीं है, राइट? और जब हम इस चीज को किसी थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं, ओके यू टेल मी हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, है ना? तो वहां पे वो पर्सन जनरली यही कहता है, you are right on your side and the other person is right on his or her side, right? um ये मैं ऐसे तो सोच के समझ सकती हूँ कि इट इज अकॉर्डिंग टू नीति, है ना? नीति से आप अपनी जगह पे सही है, दूसरा व्यक्ति अपनी जगह पे सही है। लेकिन क्या उस सर्कमस्टेंस में भी वी कैन गो टू वी कैन गो टू शास्त्र एंड वी कैन कंक्लूड कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, या फैमिली लाइफ में it should be flown off and we should go on and on? हरे कृष्णा माता जी, आप इतनी सीनियर हैं, आपको आई थिंक आपको इसका उत्तर पता ही है। अम, जो भी मैंने आपसे सीखा है मैं उसी को रिपीट करूंगा। मुझे पता है कि एज अ टीचर किसी स्टूडेंट का कोई टेस्ट लेता है तो आपने इसलिए लिया ही मेरा टेस्ट। तो जो भी मैंने आपसे सीखा है कि अगर फैमिली लाइफ में अगर सामने वाला व्यक्ति डिवोटी है और वो ओपन माइंडेडली वॉन्ट कैन डिस्कस द शास्त्र, की प्रपाद ने यहाँ पे ये लिखा है, और वो ओके है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं गलत हूँ, तो ही पॉइंट बनता है कि शास्त्र को कोट किया जाए। अगर सामने वाला व्यक्ति रेडी ही नहीं है तो तीन तीन चार टाइप के डिस्कशन होते हैं। एक का नाम होता है वाद, एक का नाम होता है विवाद। ऐसे ऐसे करके एक बार महाराज ने बताया था 3-4 टाइप के डिस्कशन होते हैं। तो एक डिस्कशन ऐसा होता है जिसमें दोनों व्यक्ति बोलते हैं चलो हम खुले दिमाग से बात करेंगे, और जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो मान लेगा कि मैं गलत हूँ। आजकल की टीवी डिस्कशंस में बस ये होता है कि डिस्कशन लॉजिक कहीं और जा रहा होता है, डिस्कशन कहीं और जा रहे होते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, अगर कोई हार जाता था तो वो मानता था कि मैं हार गया। तो यही है, यही सीखा है मैंने आपसे। सो वी कैन मूव अहेड माता जी, इफ यू अलाउ। मैं समझ पाई जो एक्चुअली ये मेरे माइंड में हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है, बट आज आपने मुझे काफी क्लैरिटी दे दी कि अगर सामने वाला डिवोटी नहीं है तो वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, राइट? हमें पता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, वी कैन एक्ट एज अकॉर्डिंग, एंड द अदर पर्सन अगर वो समझना नहीं चाहते हैं तो ही कैन एक्ट इन हिज ओन वे एंड वी शुड लेट हिम गो, राइट? यस, महाराज बोलते हैं कि
वी कैन प्रे फॉर द अदर पर्सन कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो समझे क्या सही है क्या गलत। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। So yes, we can. Okay, we have 5 minutes. प्रभु जी, are we going to end the session at 8:45 today? यस माता जी, फॉर मेरे को कुछ डिवोटीज का मैसेज आया था कि उनके कार्तिक के वाव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मतलब 8:45 तक का फिर डिसाइड करा था, तो फॉर द कार्तिक मंथ हम 8:45 तक ही क्लास रखेंगे। एंड द डाउट सेशन विल बी, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक पूरा सेशन डाउट प्लस रिवीजन का रखेंगे। ऐसा ऐसा डिस्कस हुआ था माता जी के साथ भी, क्योंकि कुछ डिवोटीज के कार्तिक वाव्स हैं, उनको पूरा भी करना है उन्हें। जी तो So जी। we have 4 minutes, माता जी, so what do you suggest, what should we do now? as you wish, we can read further. I think ये छोटा सा ईमानदारी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं प्रभु जी। हाँ यस माता जी। तो both the Matajis can continue. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। मैं भी सेवा करना चाहती हूँ गुरु जी। Yes, माता जी, आप रीड कर सकते हैं। शक्ति माता जी। बोब के डायलॉग शक्ति माता जी आप रीड कर सकते हैं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। माता जी, मैंने स्क्रीन पे मार्क किया है, वहीं से पढ़ना है, पढ़िए। जी माता। शक्ति माता जी आप प्लीज आप रीड कर सकते हैं। माता जी, जी आपका जी, माइक म्यूट हो गया। यस। हाँ जी हाँ जी। फिर ईमानदारी क्या है? हाँ, यही मेरा प्रश्न है। वास्तविक ईमानदारी यह है कि आप दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण न करें। यह ईमानदारी है। उदाहरण के रूप में, यह मेरी मेज है। यदि आप जाते समय इसे ले जाना चाहें, तब क्या वह ईमानदारी है? अतः ईमानदारी की सरल परिभाषा यह है कि आप दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण न करें। यही ईमानदारी है। फिर वह व्यक्ति जो ईमानदार है सत्व गुण में स्थित होगा, क्या यह ठीक है? निश्चित रूप से, क्योंकि सत्व गुण का अर्थ है ज्ञान। अतएव यदि आपको ज्ञात है कि यह मेज मेरी नहीं है, यह स्वामी जी की है, तब आप इसे ले जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। अतएव मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान, तब वह ईमानदार हो सकता है। अभी आपने कहा था कि सत्व गुण भगवान का ज्ञान है, किंतु भगवान के विषय में अधिक ज्ञान न होते हुए भी कोई ईमानदार हो सकता है, बिना यह विचार किए कि वे इसलिए ईमानदार है क्योंकि भगवान की यह इच्छा है। उन्हें बस ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। भगवान की इच्छा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो। भगवान विपरीत इच्छा क्यों करेंगे? अतः यह जाने बिना कि आप भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, आप भगवान की इच्छा का पालन कर सकते हैं? नहीं, बिना जाने पालन करना यह निरर्थक है। आपको भगवान के आदेश का ज्ञान होना चाहिए, तथा यदि आप उसका पालन करें, तब यह ईमानदारी होगी। क्या भगवान को जाने बिना कोई ईमानदार नहीं हो सकता है? हाँ, क्योंकि परम स्वामी, परम भोक्ता तथा परम सखा भगवान है। यह भगवत गीता का कथन है। यदि किसी को इन तीन तथ्यों का ज्ञान है, तब वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। केवल ये तीन बातें: भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, भगवान प्रत्येक के सखा हैं, तथा भगवान प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शरीर में पेट भोक्ता है, हाथ, पैर, नेत्र तथा कान नहीं। ये केवल पेट की सहायता करने के लिए ही है। उदाहरण के लिए, नेत्र पेट के लिए भोजन कहाँ है यह देखने के लिए गिद्ध 7 मील ऊपर जाता है। यह सत्य है या नहीं?
ऐसा ही है। तत्पश्चात पंख वहां उड़कर जाते हैं तथा जबड़े भोजन पकड़ते हैं। जिस प्रकार शरीर में पेट भोगता है, उसी भांति भौतिक अथवा आध्यात्मिक समस्त सृष्टि के केंद्र भगवान अर्थात कृष्ण है, वे भोगता हैं। केवल अपने शरीर पर विचार करके हम तथ्य को समझ सकते हैं। शरीर भी एक सृष्टि है। समस्त ब्रह्मांड में जिस यांत्रिक प्रकृति के दर्शन होते हैं, वह शरीर में भी दिखाई देती है। आप जहां कहीं भी जाएं, आपको वही यांत्रिक योजना दिखाई देगी। पशुओं में भी, मानव शरीर में भी और सृष्टि में भी लगभग वही यंत्र व्यवस्था। अतः आप सरलता से यह समझ सकते हैं कि इस शरीर, मेरे शरीर, आपके शरीर में पेट ही भोगता है, एक केंद्रीय भोगता है तथा पेट एक सखा भी है। क्योंकि यदि आप भोजन नहीं पचा पाते, तब शरीर के अन्य सभी अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं। अतएव पेट मित्र है। यह भोजन को पचाकर शक्ति को शरीर के सभी अंगों में वितरित करता है कि नहीं? प्रभु जी यहाँ पे स्टॉप। ऐसा, सॉरी, यस यस माता जी। सो आज यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड दिस इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस वर्क। यही अकर्म है। बाकी हम हर जगह सकर्म विकर्म करते हैं, बट यही अकर्म है और यही टॉप मोस्ट है कि हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से दो चीज़ स्वयं ही आएंगी। एक आएगा ज्ञान, और एक साथ में ज्ञान आएगा तो वैराग्य भी आएगा साथ में। तभी हम सही डिसीजन भी ले पाएंगे, मटेरियली भी एंड स्पिरिचुअली भी। तो मैं आप सभी भक्तों का अपने पूर्ण दिल से आप सभी के भक्तों के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। एंड मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हमारा टाइम कई बार 9 से भी आगे चला जाता था, अभी एग्जैक्टली 8:45 पे एंड करेंगे। तो काइंडली सब लोग शार्प एट 8 o'clock ज्वाइन कर लें, ताकि हम साथ के साथ स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। यस, एंड वीडियोस भी ऑन नहीं होती हैं भक्तों की। भक्त दर्शन नहीं देते, दर्शन मात्र पवित्र करो। पवित्र नहीं करते भक्त ना। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। हैप्पी कार्तिक।